आज 20वां रोज़ा है, यानी कि मग़फ़िरत के अशरा का आखिरी दिन है। आज का दिन डूबने के बाद जो लम्हात शुरू होने वाले हैं वो दोज़ख से आज़ादी का परवाना मिलने के लम्हात होंगे। जाहिर सी बात है, हम में से हर शख्स इस बात का मुतमन्नी होगा कि रमज़ान ख़त्म होते होते अल्लाह हमें जन्नती बना दे, जन्नत का परवाना दे दे, दोज़ख से निजात दे दे। ये तमन्ना तो हर मुसलमान के दिल में होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा दोज़ख से आज़ादी का परवाना मिलने का ख़याल दिलों में रखना अच्छी बात है, मगर चाँद रात से लेके अब तक हमने जो इबादतें की हैं उनकी कंडीशन क्या है, कभी आपने उसके बारे में गौर किया? अकेले में कभी आप सोचिए और जायज़ा लीजिए कि जो हमने रोज़े रखे हैं क्या वो इस शान के लायक हैं कि उसे अल्लाह के दरबार में पेश किया जा सके। जो हमने नमाज़ें पढ़ी हैं क्या इस शान के लायक हैं वो नमाज़ें जिसे रब के दरबार करम में पेश करके हम उसके जनाब रहमत से निजात के परवाने के मुतमन्नी हो सकें। हमने जो ज़कातें दी हैं क्या वाकई में हमने अल्लाह व रसूल के कानून की पालना की है? इसका एक बार सर्वे कर लीजिए। रमज़ान के महीने हर एक को मुयस्सर नहीं आते हैं, और हमने जो महसूस किया है और देखा है 11 महीने के अमल में और रमज़ान के अमल में हमने कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखा है। जो गप शप खुराफात चुगली ग़ीबतें होटले पे बैठ करके लेक्चरें देना, वक्त बर्बाद करना, टाइम पास करना साल के 11 महीने में मुसलमान का वतीरा रहा था, वो वतीरा अब तक नहीं गया है। गलत कह रहा हूँ? बहुत अफसोस है उन दोस्तों पर जब कोई आदमी गप्पें हाँकता है बैठ कर तो उसके पास बैठ के बड़े हंसी खुशी सुनते हैं। जितना बड़ा पापी गुनहगार वो हाँकने वाला पागल है ना, उतने ही बड़े गुनहगार आप उसके पास बैठकर सुनने वाले भी हैं। सुन रहे हैं? टाइम बर्बाद मत कीजिए, बड़ी बड़ी निगहबानी के साथ एक एक लम्हे की काउंटिंग हो रही है हमारी। ये रोज़े रहमतों की बरसात लेके आए हैं, इसे चुगलियों में पास मत कीजिए। एक पागल अक्सर आकर के अपने गेट पे बैठता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा चिल्लाता रहता है, उसके साथ 2-3 बैठे रहते हैं। हाँ हाँ, क्या बात क्या बात। मत बर्बाद करो रोज़े के दिन, मत बर्बाद करो रोज़े की रातें। मलकुल मौत अकेले आते हैं, अचानक आते हैं और बड़ी ही बेदर्दी के साथ रूह निकाल के लेके चले जाते हैं। आते जाते हम भी सुनते रहते हैं ना जो बकवास लोग बकते हैं, इसलिए मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन कर रहा हूं जो लोग ऐसे बदबख्तों के पास बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। अल्लाह ने मोहलत दी है ना, इसे दुरूशी पढ़ते रहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। कलमे तैयबा पढ़ते रहें, जितने कलमे आते उसको दोहराते रहें, सूरतें आते उसको पढ़ते रहें, बड़ा दुरूद शरीफ याद है उसे पढ़ते रहें, छोटा याद है उसे पढ़ते रहें, जो सूरतें याद है उसे पढ़ते रहें। बोलिए कम, बिल्कुल खामोशी, और कोशिश कीजिए कि आपके रमज़ान के दिन और रात के लम्हात इबादत में शुमार किए जाएं। क्या अल्लाह का ये फजल व करम कम है कि रोज़ादार जब सोता है इबादत करके तो उसका सोना भी इबादत में लिखा जाता है? रमज़ान शरीफ के रोज़े हमें किस्मत से मिले हैं, कदर कर लीजिए। हमने देखा है
इस शहर का भी सर्वे किया और मुल्क में भी हम देखते रहते हैं, मुसलमानों की 50% आबादी रोज़ा नहीं रखती है। गलत कह रहा हूँ? फिर आप रहमतों की चादर लिए बैठे, या अल्लाह तेरी रहमत के दरवाजे क्यों नहीं खुलते? अबे खुले हुए हैं भाई साहब, चांद रात से खुले हुए रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, आसमानों के दरवाजे चांद रात से खुले हुए हैं। तूने ही अपनी दुकान बंद कर रखी है, तो इसमें किसका क्या कसूर है? मैं फिर ये तमसील पेश करूंगा, जरा करौली वालों से पूछो रमजान कैसे गुजर रहे हैं आप। पूछो खरगोन के मुसलमानों से रातें रमजान की कैसे गुजरती हैं। पूछो हिम्मतनगर के मुसलमानों से उनके दिन रोजे के कैसे गुजरते हैं। पूछो उन मुसलमानों से जिनकी नमाजों पे पाबंदी, रोजे पे पाबंदी, जिनके अजान पे पाबंदी, जिनकी दाढ़ी पे पाबंदी, जिनका मुस्लिम मुआशरा के हैसियत से क्रिएट करना ये भी बर्दाश्त नहीं, वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं? पूछिए कभी जाके उनसे। जिनके घरों की छतें छीन ली गई, उनसे पूछो उनका हाल क्या है। कहां सो रहे हैं आप? पूरा गांव शहर मकराना हमारा सिर्फ चुगलखोरी, सिर्फ गीबा, सिर्फ तेरी मेरी, यही एक काम बचा है आपका। पहले से मैं कहते आया हूं, फिर कह रहा हूं, जो कुछ बचा खुचा है ना अभी, अगर इसको बचाने के तुमने जतन नहीं किए तो फिर हालात इतने बुरे और भयंकर होंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। हमने गुजरात के उन मुसलमानों से मुलाकातें की हैं 2002 में, जिनकी माओं के साथ, जिनकी बहनों के साथ, जिनकी बेटियों के साथ, बापों के सामने, माओं के सामने, बेटों के सामने, भाइयों के सामने, जिनके साथ रेप किए गए 100 लोगों ने, 150 लोगों ने, और फिर पेट से बच्चे चीर के मार दिए गए मुस्लिम माओं के, बहनों के पेटों के अंदर से। और उन लोगों से मुलाकात मैंने की ना, जब उनसे हाल पूछा ना, तो ऐसे वो आसमान सिर्फ देखते रहते हैं, कुछ बोलने की सकत नहीं जुटा पाते। अगर दिल है, पत्थर नहीं है, तो कुछ महसूस करने की हिम्मत जुटाइए। मुर्गी लेने जाते नहीं जाते हैं कसाई के यहाँ, मुर्गी ज़िबा करवाते नहीं, क्या गोश्त लाने जाते होंगे ना, तो लोहे का एक डब्बा होता है जिसमें मुर्गियां बंद होती हैं, हमने देखा है। उसी में दाने पानी रखे होते हैं मुर्गियों के। ज़िबा करने वाला एक को निकालता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और वो सारी देख रही हैं कि हमारी जमात का एक कैंडिडेट गया, और वो मस्त होके दाना चुन रही हैं, पानी पी रही हैं। वो समझती हैं एक गया तो क्या हुआ, हम तो जिंदा सलामत है। दूसरा ग्राहक आया तो दूसरे का नंबर आया। आखिर तक आखिरी मुर्गी भी खुशफहमी का शिकार रहती, शायद मैं बच जाऊं। गलत कह रहा हूं? मगर क्या बचती है वो? तो अगर आपने ये सोच लिया कि हम बच जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि आप खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं, खुशफहमियों की जन्नत में। कदर कर लें, रोजे की कदर कर लें। हाँ, आज का दिन ख़त्म होगा ना, तो मग़फ़रत का अशरा रुखसत हो चुका होगा। दिन डूबते ही निजात का परवाना मिलने का अशरा शुरू होगा। फिर हमारी रीचेकिंग शुरू होगी कि हमने 20 दिन तक जो किया है उसका मेयार क्या था। वहाँ धप्पलबाजी नहीं चलती है मियाँ, रिश्वत नहीं चलती है, बड़ी दयानतदारी के साथ फरिश्ते आमाल की रीचेकिंग करते हैं।